दोस्तों, अंदाज शायराना। सोचा न था जिंदगी ऐसे फिर से मिलेगी जीने के लिए, आंखों को प्यास लगेगी अपने ही आंसू पीने के लिए, अपने ही आंसू पीने के लिए। दोस्तों, कितनी गहराई है ना इन पंक्तियों का अर्थ। दोस्तों, बार बार पढ़ोगे, बार बार सुनोगे, तब जाके आपके दिल की गहराई तक पहुंचेगा। सोचा न था जिंदगी ऐसे फिर से मिलेगी जीने के लिए। कैसी जिंदगी? आंखों को भी प्यास लगेगी अपने ही आंसू पीने के लिए। ये कोई खुशियों से भरी पंक्तियां नहीं है दोस्तों। आंखों को प्यास जब लगती है अपने ही आंसू पीने के लिए, इसका मतलब यह है दोस्तों कि आंसू तो बाहर आ नहीं सकते, लेकिन दिल ही दिल में इंसान बस रोते रहता है। इसीलिए सोचा न था कि मेरा नसीब कुछ ऐसे होगा जिंदगी में चलते चलते, कि जिंदगी मुझे ऐसे फिर से मिलेगी जीने के लिए, जहां आंखों को प्यास लगेगी अपने ही आंसू पीने की। मैं तो कहूंगा कि ऐसी नौबत किसी पे भी ना आए। तमाम डाक खाने प्रेम से चलते रहे, तमाम डाक खाने प्रेम से चलते रहे, और कचहरियां नफरत से। बिल्कुल सही बात है ना। लेकिन आश्चर्य, डाक खाने कम होते गए और कचहरियां बढ़ती गई, कचहरियां बढ़ती गई। डाक खाने क्यों कम होते गए? क्योंकि अब कोई किसी को खत लिखता ही नहीं। क्या लिखता है दोस्तों? बिल्कुल लिखता ही नहीं, क्योंकि आजकल का ज़माना ये मोबाइल और ईमेल का ज़माना है। किसी को भी कुछ भी अगर हमें बताना है तो हम झट से वीडियो कॉल करते हैं, झट से ईमेल भेज सकते हैं। इसे असर क्या हुआ है? डाक खाने कम हो गए हैं। नहीं तो एक दूसरे में जो प्यार है वो जताता था इंसान चंद लाइनों के कुछ खत लिखते हुए। और इस प्यार की वजह से ही ये शायर कहता है कि डाक खाने तो चलते थे, प्रेम से चलते रहे, और कचहरियां नफरत से। कचहरी में क्या होता है? चलो, एक दूसरे के साथ जो झगड़ा होता है, जो अनबन सी होती है, वो झगड़ा अब आजकल बहुत जल्द कचहरी तक पहुंच रहा है। जमीन का मामला हो या आपस के रिश्तों का मामला हो, बस इनमें बढ़ोतरी हो रही है। इसीलिए शायर कहता है कि आश्चर्य है, डाकखाने कम हो गए और कचहरियां बढ़ती गई, क्योंकि नफरत एक दूसरे के दिलों में बढ़ती चली गई। बिन मेरे रह ही जाएगी कोई ना कोई कमी, तुम जिंदगी को जितनी मर्जी संवार लेना। बिन मेरे रह ही जाएगी कोई ना कोई कमी, तुम जिंदगी को जितनी मर्जी संवार लेना। यह होता है आत्मविश्वास। अरे, मैंने तुझसे इतनी मोहब्बत निभाई है, इतना प्यार किया है, अगर तू मुझसे जुदा होकर रहना चाहोगी तो सिर्फ आपको कहीं ना कहीं मेरी कमी जरूर महसूस होगी। लाख तुम जिंदगी संवारने की कोशिश करो, एक पल दो पल ऐसे लगेगा हर दिन आपको मेरी कमी आपको जरूर महसूस हो जाएगी। प्रेम के लिए उम्र मायने नहीं रखती, सिर्फ परिपक्वता चाहिए प्रेम को समझने के लिए, प्रेम को समझने के लिए। ना हक दो इतना कि तकलीफ हो तुम्हें, ना हक दो इतना कि तकलीफ हो तुम्हें, ना वक्त दो उतना कि गुरूर हो उन्हें। देखो दोस्तों, रिश्तों में ये बात बहुत संभालनी पड़ती है। कभी कभी हम इतना हक दे बैठते हैं कुछ लोगों को, बाद में पछताना पड़ता है, तकलीफ ही तकलीफ होती है धड़कते दिल को। और कभी कभी हम कुछ लोगों को इतना वक्त देते हैं, बस आप ही के लिए हम जिंदा है, ऐसे ही हम हर पल उन्हीं को देते रहते हैं। लेकिन इससे होता है क्या? चलो यार, प्रवी को बहुत खाली वक्त है और वो सिर्फ हमारे लिए ही है, फिर उनको गुरूर हो जाता है और वो प्रवी को कुछ भी नहीं के दायरे में रखने की शुरुआत कर देते हैं।
होता है ना दोस्तों। मैं जस्ट एक एग्जाम्पल बोल के मेरा नाम डाल रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ये पंक्तियां बिल्कुल सही है। ना हक दो इतना कि तकलीफ हो तुम्हें, ना वक्त दो उतना कि गुरूर हो उन्हें। किसी को गुरूर हो जाए इतना भी वक्त उन्हें नहीं देना चाहिए, और हमारे दिल को तकलीफ ना हो, बस उतना ही हक सामने वाले को अगर दिया जाए तो जिंदगी आसान रहती है। चलो दोस्तों, आशा करता हूं अंदाज शायराना से मीठी मीठी शुरुआत दिन की हो जाएगी, और आपके सारे काम, जब दिल एकदम खुश रहता है ना दोस्तों, जब दिल में एक अलग सा मूड होता है ना, तो हर काम पॉजिटिव होते रहता है। ऐसे मैं तो मानता हूं, और इसीलिए मेरी ये कोशिश है कि आपके दिन की शुरुआत ऐसी कुछ बातों से, ऐसी कुछ हसीन पंक्तियों के साथ आपके कानों से जहन तक पहुंचने की कोशिश करते हुए मैं भी जब करता हूं तो मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है, और आपसे भी मैं यही उम्मीद रखता हूं। चलो, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, मस्त रहो।